हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आपका स्वागत है परमेश्वर महान उपस्थिति में। आमीन। जैसे कि आज का दिन जो है धारावी कलीसिया जो है वो उपवास प्रार्थना में जाते हैं। आमीन। सो आज मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जैसे महीने का पहला संडे आज उपवास और प्रार्थना के लिए सभी तैयार हैं। आमीन। आपने सरों को झुका परमेश्वर के महान उपस्थिति में और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक परमेश्वर सुनने वाला है प्रभु, हर एक प्रभु भाई बहनों को प्रभु के पवित्र हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। प्रभु सभी के प्रभु जीवनों का प्रभु आप नियंता परमेश्वर आत्मा प्राण का पिता यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा प्रभु आप प्रभु में प्रभु साथ और मत का परमेश्वर पिता प्रभु आज के दिन परमेश्वर प्रभु उपवास और प्रार्थना में प्रभु आप प्रभु हमारी अगुवाई कर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर प्रभु हमें मार्गदर्शन कर परमेश्वर में सहायता कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु वचन के द्वारा प्रभु आप हमें हृदय से वार्तालाप कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु। आमीन आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आइए हम अपने परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को देखें। यिर्मयाह का 13 अध्याय को हम देखें इस समय में। आमीन। हम उपवास प्रार्थना में जाने से पहले कुछ वचन को देखेंगे। यिर्मयाह 13 अध्याय और 1 से लेकर हम 12 वचन को 1 से लेकर 11 वचन को हम देखेंगे। आमीन। आप सभी के लिए मैं पढ़ता हूँ। यहोवा ने मुझसे यो कहा, यानी यिर्मयाह से कहा। आमीन।
यहोवा ने मुझसे यो कहा, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भिगोने दे। तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। तब दूसरी बार यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जो लुंगी तूने मोल लेकर कंठी में कस ली है, उसे फरात के तट पर ले जा और वहाँ उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको फरात के तट पर ले जाकर छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, फिर फरात के पास जा और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहाँ छिपाने की आज्ञा दी, उसे वहाँ से ले ले। तब मैं फरात के पास गया और खोदकर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था, वहाँ से उसको निकाल लिया। और देखो, लुंगी बिगड़ गई थी, वो किसी काम की न रही। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा यो कहता है, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। आमीन। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। यहोवा की वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य के कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इज़राइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कंठी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने न माना। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है, इस जगह पर लुंगी का उदाहरण देता है परमेश्वर। आमीन। और इर्मिया से कहता है कि एक लुंगी मोल ले। आमीन। और मोल लेने के बाद बाइबल का वचन कहता है कि वह लुंगी जो है वो प्रभु के वचन के अनुसार वह लुंगी इर्मिया अपने जो है वो कमर में उसको बांधता है। और कुछ दिन के बाद में परमेश्वर से कहते हैं कि उसको फरात के तट पर जाकर उसको दरार में उसको छिपा दे। आमीन। और वह उसको जाकर उसको लुंगी को जो परमेश्वर वचन के अनुसार उसको फरात के दरार में उसको उस जगह पर छुपाता है। और कुछ दिनों के बाद वापस परमेश्वर का सामर्थ्य वचन आता है कि जो लुंगी तूने छुपाया था उसे वापस उसको निकाल ले। और जब वो इर्मिया वापस जाकर वो लुंगी को निकालता है, तो वो देखता है कि वो लुंगी जो है वो पूरी तरह से जो है वह फट गई है, वो पहनने के लायक नहीं रही। तो इस जगह पर उसके उदाहरण के द्वारा, लुंगी के उदाहरण के द्वारा वो परमेश्वर वह इर्मिया से बात करता है। वो क्या कहता है 8वें वचन में, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा यो कहता है, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। आज मनुष्य क्यों गलतियां करता है, क्यों पाप कर बैठता है? क्योंकि वह अपने जीवन में गर्व करता है। आमीन। और जब मनुष्य के जीवन में जब गर्व आता है कि परमेश्वर मुझे नहीं देखता है, परमेश्वर मेरा क्या कर सकता है, आमीन, जब वो मनुष्य के जीवन में गर्व आता है तो वो पाप कर बैठता है। आमीन। और कई सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है, मैं ये काम करता हूँ, और गलत वो काम कर बैठते हैं। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते हैं, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उसकी उपासना करते और उसको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। आमीन। जो मेरे वचन को नहीं मानते, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि यहोवा की वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य के कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इज़राइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपने कंठी में बांध लिया था। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है, जैसे मनुष्य अपने कमर में वो लुंगी पहनता है, वैसे परमेश्वर कहता है कि मैंने इज़राइल के सारे घराने को, आमीन, और यहूदा के सारे घराने को मैंने लुंगी के समान मेरे कंठी में बांध लिया था। आमीन। तो शास्त्र का वचन कहता है कि वे मेरी प्रजा बने। आमीन। इसलिए मैंने अपने कमर में उसने कंठी में उसे बांध लिया था, मैं, ताकि वो मेरी प्रजा बने और आगे और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो। इसलिए परमेश्वर ने जो है वो कहता है कि उसने उस लुंगी को मैंने इसलिए मेरे कंठी में बांध लिया कि वह मेरे नाम, कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने न माना। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है
कि सारे संसार भर में वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, वो जो आपको और मुझे चाहता है, वो परमेश्वर ने आपको और मुझे नाम लेकर बुलाया है। उस परमेश्वर ने आपके और मेरे छुटकारे के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। वो परमेश्वर हर एक प्रकार का वो आशीर्वाद को आपको देना चाहता है। वो परमेश्वर आपको और मुझे उद्धार को देना चाहता है, वो चंगाई को देना चाहता है, वो आनंद को देना चाहता है। परंतु बाइबल का वचन कहता है कि लोग नहीं चाहते। आमीन। लोग नहीं चाहते वो परमेश्वर को। शास्त्र का वचन कहता है, उसका 9 अध्याय उसका 23 और वचन कहता है, 23 और 24 वचन कहता है इस जगह पर, यहोवा यो कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपनी धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। आमीन। कई सारे लोग जो है अपने आप पर, अपने धन संपत्ति पर, अपने ताकत पर, अपने बल सामर्थ्य पर वो अपने घमंड वो करता है। परंतु बाइबल का वचन कहता है, वो परमेश्वर स्वयं कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धन अपनी धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। आमीन। कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म का काम करता है। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म का काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। वो परमेश्वर इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता है। कौन से बातों से? कि हम उस परमेश्वर को जानते और समझते हैं। आमीन। और कोई बातों पर घमंड न करें। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी ताकत, हमारे बलबूते पर सारी बातों को कमाया है, परंतु हमने जो कमाया है वो परमेश्वर की बदौलत, वो परमेश्वर अपने प्रिय को वो आशीर्वाद देता है। आमीन। अगर घमंड करने की अगर बारी आ जाए तो हमें उस परमेश्वर के नाम पर हमें घमंड करना है, परंतु कई सारे लोग उस परमेश्वर को नहीं चाहते। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि उसका 13 अध्याय में लिखा हुआ है। आमीन। 13 अध्याय में बाइबल का वचन कहता है कि यदि तुम इसे न सुनो तो मैं अकेले तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों में आंसू की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई है। वो परमेश्वर वो स्वयं कहता है। आमीन। वो क्या कहता है कि मेरी आंखें, बाइबल का वचन कहता है मेरे आंसू से वो धारा बहती रहेगी। आमीन। वचन कहता है कि यदि तुम इसे न सुनो तो मैं अकेले तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखें आंसू की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई है। क्यों बंधुआ कर ली गई है? वो अपने घिनौने पाप की वजह से, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं माना है, परमेश्वर की बातों को अनसुना किया है, इसलिए वो बंधुआई में चले जाते हैं। आमीन। तो प्रियो, यह सामर्थ्य वचन आज परमेश्वर का आपके मेरे पास आया है। आमीन। उस लुंगी के उदाहरण के द्वारा परमेश्वर ने आपको और मुझे समझाया है। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें, क्षमा मांगे और परमेश्वर में फिर से स्थापित हो जाए। हालेलुया। आमीन। आइए अपने सर को झुकाए परमेश्वर मान उपस्थिति में। मेरे मान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु आपके सम्मुख, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते पिता, और मेरे परमेश्वर प्रभु जैसे प्रभु भाई बहनों ने प्रभु आपके सामर्थी वचन को सुना है परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर, इससे प्रभु और कौन सी बातों को प्रभु आप चाहते हैं परमेश्वर कि हम आपको जाने प्रभु, आपको समझे परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर प्रभु आप प्रभु में क्षमा कर प्रभु, हमने परमेश्वर कोई बातों को प्रभु अपने गर्व करते हैं परमेश्वर, हमने प्रभु कोई ऐसा घृणा कार्य किया परमेश्वर, हमें प्रभु तू प्रभु क्षमा कर परमेश्वर, तू क्षमा कर में परमेश्वर प्रभु दयावंत है परमेश्वर, तू कृपालु है परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर माँ प्रभु, हम और किसी के पास नहीं, परंतु तेरी और अपने हाथ उठाते पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु हमारे हर एक गुनाह अपराधों को प्रभु आप क्षमा कर परमेश्वर। ओ परमेश्वर पिता प्रभु बहुमूल्य पवित्र लहू के नीचे प्रभु माते प्रभु आपका बहुमूल्य सामर्थ्य लहू हमारे आत्मा पर शरीर पर लगाते, हमारे देखने के पर, बोलने के प्रभु, सुनने के पर, मन पर, विचार पर लगाते मेरे परमेश्वर। हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर, हमने प्रभु आपको छोड़ हमने परमेश्वर कोई बातों का हमने गर्व किया प्रभु, हमें क्षमा कर परमेश्वर, हमने कोई प्रभु से घृणा कार्य किया परमेश्वर, उन सारी बातों के प्रभु हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर। आपके सामर्थ्य हाथों के नीचे प्रभु हम नाम दिन होते परमेश्वर, और परमेश्वर उपवास से प्रार्थना करते प्रभु के सम्मुख प्रभु के सामर्थ्य हाथ के नीचे
चाहते प्रभु। ओ प्रभु हमारे हर एक परमेश्वर जिन्होंने प्रभु ओ परमेश्वर गुनाह अपराधों को गर्व को प्रभु माफ कर, हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपके समीप आपके भीतर हम रहना चाहते हैं परमेश्वर। हमारी भलाई आपको छोड़ कहीं पर भी नहीं है परमेश्वर। ओ परमेश्वर में सुरक्षा आपको छोड़ हमारी कहीं पर भी नहीं है परमेश्वर। प्रभु आपके सम्मुख आपके पास है परमेश्वर। प्रभु आप दाहिने हाथ की तरफ प्रभु में सवाल हमें सावधान मदद कर परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर लॉकडाउन के समय में प्रभु आप हमें परमेश्वर मार्गदर्शन कर। प्रभु हमारे आगे प्रभु आपकी ओर लगे परमेश्वर। ओ परमेश्वर प्रभु आप प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा चमकाए का प्रभु कार्य करते प्रभु। हम धन्यवाद स्तुति करते प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु जो प्रभु आप हमारे कान प्रभु मारे गए गाड़ गए फिर से जी उठे प्रभु। हम धन्यवाद स्तुति करते परमेश्वर महान बलिदान के लिए प्रभु। ओ प्रेम पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी की प्रभु अगुवाई कर इस समय में परमेश्वर। ओ परमेश्वर सभी को प्रभु मार्गदर्शन कर परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना सुगंधित धूप की तरह परमेश्वर आपके पास पहुंचे परमेश्वर, और आप हमारी प्रार्थना का उत्तर प्रभु हार आमीन में दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते प्रभु। आपने प्रभु हमारे परमेश्वर प्रार्थना को सुना प्रभु। हम धन्यवाद स्तुति करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आमीन आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आइए हम इस समय में हम प्रार्थना करें। इस समय में हमारे लिए आशीष जो है वो प्रार्थना करेंगे। आमीन। क्योंकि वो लॉकडाउन के कारण जो है कई सारे संसार भर की प्रार्थना भवन कलीसिया जो बंद पड़े हुए। आमीन। परंतु शास्त्र का वचन कहता है कि परमेश्वर सक्षम है उस प्रार्थना भवन के द्वार खोलने के लिए, क्योंकि प्रार्थना कलीसिया बनाने वाला वो परमेश्वर है। और बाइबल का वचन कहता है कि अब्दुल्ला के फाटक उसके ऊपर कभी प्रबल ना होंगे। आमीन। सो सारे भाई बहन एक मत होकर हम प्रार्थना करेंगे इस समय में। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना भवन के अवसर सुनने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा मिलकर आके बंद करें। पिता पिता परमेश्वर जैसे पिता ने हमें आज का समय दिया पिता, उसके हम धन्यवाद देते पिता। यार तूने मुझे इस जगह पिता उपस्थित किया पिता, उसके मैं धन्यवाद देता हूँ पिता। पिता जैसे पिता ये वायरस के लिए पिता क्या प्रार्थना भवन बंद है पिता, उसे अवसर सुनने दे पिता। ये प्रार्थना भवन बंद होने दे पिता, किसी का पिता विश्वास उठने ना देना पिता। पिता बाइबल में लिखा है कि पिता मांगो तो पिता तू असंभव को संभव करना परमेश्वर पिता। पिता हम पिता विचार करते और पिता उसको अंदर में लाते पिता। हमने विचार किया और पिता उससे प्रार्थना किया पिता, मांगा है तुझसे कि पिता चल प्रार्थना और जब हमारे प्रार्थना ग्रहण किया तो उसके अंदर शुक्रिया अदा करते पिता। प्रार्थना ईश्वर से नाम से प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस समय में हम अपने प्रार्थना करें। हम आपके उन्नति के लिए हम प्रार्थना करें। सारे भाई बहन हम मिलकर हम प्रार्थना करें, क्योंकि इस कोरोना के समय में हर एक व्यक्ति का जो जीवन में जो विश्वास जो ठंडापन सा हो गया है, उसके उन्नति के लिए हम प्रार्थना करें, आत्मिक उन्नति के लिए। और मेरे साथ में अपने सर को झुकाए परमेश्वर ऊपर से हम प्रार्थना करें। ओ मेरे मान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उन प्रभु सारे प्रभु विश्वास कर प्रभु भाई बहनों को परमेश्वर बच्चों को प्रभु ओ प्रभु के पवित्र हाथ में सौंपते परमेश्वर, जो आपके पवित्र नाम के द्वारा प्रभु जो बुलाए गए परमेश्वर पिता। और मेरे परमेश्वर प्रभु हर एक प्रभु भाई बहनों के जीवन परमेश्वर इस नवंबर महीने पर परमेश्वर प्रभु आप प्रोत्साहन मत कर। ओ परमेश्वर के व्यक्ति जीवन में परमेश्वर नहीं तरता था परमेश्वर, अभिषेक उनसे प्रभु आपके सामर्थ्य ने भर दे परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर के जीवन में प्रभु आपके प्रति भूख और प्यास को दे बच्चा परमेश्वर जीवन में प्रभु नई विधि से प्रभु उत्पन्न कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। ओ दे परमेश्वर प्रभु भाई बहनों को परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर प्रार्थना में हृदय को दे परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर प्रार्थना परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आपके मुख को निहारने के लिए प्रोत्साहन मत कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। वचन में समय बिताने के लिए प्रोत्साहन मत कर परमेश्वर। जैसे मैं परमेश्वर वचन में समय को बिताया परमेश्वर, वचन की सत्य के द्वारा प्रभु वार्तालाप कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। ओ परमेश्वर ने परमेश्वर आपके प्रति वो भूख और प्यास को दे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जीवन में परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर आपके प्रति से उन्हें परमेश्वर उत्साह को दे परमेश्वर। ओ परमेश्वर प्रोत्साहन मत कर परमेश्वर पिता। ओ मेरे परमेश्वर की लंबा चौड़ा ऊंचाई गहरे में परमेश्वर इंद्र प्रभु उन्हें परमेश्वर ने बड़ा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर उन्हें परमेश्वर हर एक व्यक्ति जीवन पर प्रभु आपके महिमावंत सुसमाचार का अभिषेक सामर्थ को प्रभु उंडेल दे परमेश्वर, ताकि प्रभु आपके परमेश्वर नाम का प्रभु पूरे प्रचार करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। जिस समय प्रभु वो परमेश्वर मुख खोले परमेश्वर पिता, उस समय परमेश्वर का अभिषेक सामर्थ परमेश्वर पिता उनके मुख के तरफ बहने
देते हैं परमेश्वर कि प्रभु सुनने वाला हर एक व्यक्ति हृदय प्रभु छीन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हर एक व्यक्ति परमेश्वर पश्चाताप करे, मन फिराए, आपके पास लौट आए परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। ओ परमेश्वर का राज्य प्रभु निरंतर बढ़ता हुआ जाए परमेश्वर, वह संख्या और आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। जॉन बहन भाइयों की परमेश्वर वृद्धि बढ़ोतरी को दे परमेश्वर, कलीसिया में प्रभु वैस परमेश्वर बहन भाइयों की बढ़ोतरी को दे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर दे सोदों की हिफाजत को दे, सुरक्षा को दे प्रभु, शांति आनंद को दे प्रभु, प्रकाश को परमेश्वर हर एक व्यक्ति के मुख पर चमका परमेश्वर। ओ परमेश्वर दया अनुग्रह के द्वारा प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु तो अगुवाई कर परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओ परमेश्वर धन्यवाद स्तुति करते परमेश्वर, तुम्हारा शरण स्थान है प्रभु, तो हमारा दुर्ग है प्रभु, तुम्हारा चट्टान है प्रभु, प्रभु तो हमारे छुपने का स्थान है परमेश्वर। ओ परमेश्वर तो हमारा विजय का झंडा है परमेश्वर प्रभु, तू साथ मत कर परमेश्वर व्यक्ति जीवन में परमेश्वर। ओ परमेश्वर प्रभु आशीर्वाद को दे परमेश्वर, धारे कलीसिया दिवा कलीसिया परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर संसार पर की कलीसिया पर प्रभु आपके महान आशीर्वाद को परमेश्वर मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। होंदे परमेश्वर पिता प्रभु आप बढ़े और हम घटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर प्रभु कि प्रभु आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना और हम इनमें उत्तर को दिया प्रभु, इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन 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 आमीन। आइए हम प्रार्थना करें इस समय में अपने आर्थिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें, अपने काम धंधे के लिए प्रार्थना करें, अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करें। आमीन। इस समय हमारे लिए भाई विकास और बहन मेघा जो है वो एक मत होकर प्रार्थना करें। आइए अपने सर को झुकाए परमेश्वर महान उपस्थिति में, आमीन, ताकि परमेश्वर की ओर से वो आशीर्वाद आए। समय में हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी कलीसिया में या अपने रिश्ता अपने घर परिवार में कोई बीमार है उसके लिए हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के पास। हमारे लिए भाई अनूप और बहन आरती जो है वो एक मत होकर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने सरों को झुकाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए धारावी कलीसिया जैसे हम सब मिलकर चंगाई की प्रार्थना करेंगे, तो प्लीज़ आइए, अगर बीमार है इस जगह पर तो अपने हाथों को अपने यहाँ पे रखें, और अगर कोई घर पे बीमार है, आपका परिवार में कोई बीमार है तो अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। आमीन, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह के पूरे खाने के द्वारा हम सबको चंगाई मिला है। आमीन, हालेलुया। तो आइए अपने आंखों को बंद करें और जैसे इस स्थिति से हाथों को अपने सीने के ऊपर रखें, और कोई घर पे बीमार है तो हाथों को ऊंचा उठाए। ओ हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद मेरे मान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जैसे आपके पूरे खाने से हम चंगाई हुए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, चंगाई हमारा अधिकार है परमेश्वर पिता, और आपने अधिकार को हमें दिया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस वक्त अगर धारावी कलीसिया में जो
परमेश्वर पिता जो बीमार है परमेश्वर पिता, किसी के घर पे कोई बीमार है परमेश्वर पिता, तो प्रभु जी आप अपने हाथों को बढ़ाएं और उन्हें स्पर्श करें प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता आपने उसे छुआ और स्पर्श करें और उन्हें चंगाई दे परमेश्वर पिता। आपके पवित्र लहू को मांगते प्रभु जी, आपके सामर्थ्य लहू को मांगते परमेश्वर पिता। जो कोई भी बीमार है परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम नहीं जानते लेकिन आप जानते परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, कोई भी बीमारी क्यों ना हो परमेश्वर पिता, लेकिन आपके पास वो संभव है परमेश्वर पिता, और आप उन्हें छुए और उन्हें चंगाई को दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो बहनों को जो बच्चे नहीं है, जो शादीशुदा है और काफी सालों से बच्चे नहीं है प्रभु जी, आप उनके गर्भ को खोले परमेश्वर पिता। प्रभु जी जिनको परमेश्वर पिता जो नशे का तलब है परमेश्वर पिता, दारू सिगरेट बीड़ी का प्रभु जी, तंबाकू का जो छोड़ नहीं पा रहे परमेश्वर पिता, प्रभु जी दुष्ट आत्मा वो नशे की आत्मा को डांट दे प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी अगर किसी को कैंसर है, ट्यूमर है परमेश्वर पिता, तो हम डांटते प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप महान और सर्वशक्तिमान हो परमेश्वर पिता, आपके बाइबल में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर पिता हमने पढ़े परमेश्वर पिता, हमने देखे परमेश्वर पिता, हमने आपके नाम की बड़ी बड़ी गवाही को सुना है परमेश्वर पिता। आपके नाम से लंगड़े चले परमेश्वर पिता, अंधे देखने लगे परमेश्वर पिता, मुर्दे जी उठे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। कोई भी बीमारी परमेश्वर पिता हम मसीहों के पास आ नहीं सकती परमेश्वर पिता, वो हमेशा के लिए घर नहीं बना सकती मसीह के घर में, क्योंकि आपका वचन कहता है ये शरीर आपका है परमेश्वर पिता, ये शरीर आपका मंदिर है परमेश्वर पिता। कोई बीमारी हमारे अंदर रह नहीं सकती प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर कोई भाई बहन बीमार है परमेश्वर पिता, ये धारावी कलीसिया जैसे उपवास और प्रार्थना कर रहे परमेश्वर पिता, आप उन्हें छुए परमेश्वर पिता, स्पर्श करें और उनसे चंगाई हो दे प्रभु जी। हम विश्वास करते कि आपने उन्हें चंगा किया परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते प्रभु जी, हम विश्वास किया परमेश्वर पिता, आपने उसे छुआ है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपके इस महान परमेश्वर पिता इस आशीर्वाद के लिए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ और सारे कलीसिया मिलकर अब सब मिलकर कहेंगे आमीन। आमीन। जैसे हम सभी ने मिलकर हमने प्रार्थना किया परमेश्वर के पास, आमीन, उपवास से प्रार्थना किया है नवंबर के लिए, आमीन। आओ हम परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाला है, आमीन। अपने सरों को झुकाए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। मेरे मान परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद स्तुति करते प्रभु सुंदर समय के इस वक्त के लिए प्रभु, जो परमेश्वर सारे प्रभु जैसे भाई बहनों ने परमेश्वर एक मत होकर प्रभु वो प्रार्थना प्रभु आपके सम्मुख प्रार्थना के पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा और परमेश्वर हमारे होंदे प्रभु ये प्रार्थना परमेश्वर पिता प्रभु आपके सम्मुख यह सुगंध धूप के तरह परमेश्वर पिता प्रभु आपके पास परमेश्वर वो प्रभु आया परमेश्वर पिता आप प्रभु साथ मन का परमेश्वर हमारा भरोसा हमारा विश्वास तू है परमेश्वर कि परमेश्वर प्रभु तू परमेश्वर हमारे वो परमेश्वर कठिन से कठिन समय में भी प्रभु तू हमें न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा परमेश्वर। हमारे हर एक जवाब को परमेश्वर पिता प्रभु सवाल का जवाब तो देगा परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर प्रभु इस नवंबर महीने में परमेश्वर दिन परमेश्वर समय वक्त और प्रभु जो आपने हम सभी की जीवन पर आशीर्वाद को दिया है, शुद्ध हिफाजत को दिया, सुरक्षा को दिया प्रभु, उसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर। और सारी महिमा गौरव परमेश्वर आपको देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आमीन। So praise the Lord, amen। आइए हम इस समय में हम अपने गवाही को देखें, amen। परमेश्वर महिमा गौरव के लिए अपने गवाही को देखें, amen। हालेलुया, praise the Lord। आज मेरी गवाही है जैसा परमेश्वर ने मुझे